हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 23 और इसमें लिया है 24 अगस्त 2017 का शिफ्ट 2 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक डाइस को फेंका जाता है तो 4 से ज़्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कैसे निकालते हैं, फेवरेबल केसेस ऊपर और डिवाइड में टोटल केसेस। फेवरेबल केस मतलब क्या, जो क्वेश्चन में बोला है उस हिसाब से हमें कितने नंबर मिल सकते हैं। तो इसमें 4 से ज़्यादा नंबर बोला है। जब भी किसी पासे को फेंका जाता है तो हमें 6 नंबर मिल सकते हैं, 1 2 3 4 5 या 6। 6 नंबर मिल सकते हैं, तो हमें 4 से ज़्यादा वाले नंबर देखना है। तो 3 तक तो ये 4 हो गया, तो हमें 4 से ज़्यादा लेना है। तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा एक 5 और एक 6, तो टोटल 2 नंबर मिल जाएंगे 4 से ज़्यादा होंगे। तो फेवरेबल नंबर कितने हो गए, 2। अब डिवाइड में टोटल केस लिखना है, तो टोटल के लिए क्या लिखते हैं, डाइस के केस में 6 की पावर n हो जाते हैं टोटल केस। और n क्या होता है, जितने डाइस होते हैं। तो डाइस यहाँ पर 1 है तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 की पावर 1 मतलब 6। तो टोटल केस हो जाएंगे 6। तो 2/6 इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बार कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो आ जाएगा 1/3। इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये इसके लिए एक वर्ड दिया गया है और इसके लेटर्स को अरेंज करना है, लेकिन इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से व्यवस्थित करना है कि वोवेल्स या स्वर साथ ना आए। तो इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं, SCALE 5 लेटर्स हैं। तो हमें 5 जगह बनानी पड़ेंगी। अब इन जगहों पर हमें इन सारे लेटर्स को अरेंज करना है, लेकिन इस तरह से अरेंज करना है कि वोवेल्स या स्वर साथ में ना आए। तो स्वर कितने हैं इसमें, ए है और ई है, 2 हो गए। मतलब ये ए और ई साथ में नहीं आने चाहिए। अगर ए यहाँ पर आ गया तो ई यहाँ नहीं आ सकता, या तो यहाँ आ जाए या फिर कहीं भी आ जाए, लेकिन साथ में नहीं आने चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि टोटल तरीकों में से हम जो वोवल साथ में आ सकते हैं, यहाँ पर नहीं बोला है तो टोटल में से हम जितने वो तरीके जहाँ पर वोवल साथ में आ सकते हैं माइनस कर देंगे, तो हमें नहीं आने वाले तरीके मिल जाएंगे। तो देखो, ये स्केल है, ये वर्ड है स्केल। जब भी हम इसके लेटर्स को अरेंज करेंगे तो टोटल तरीके निकल के आएंगे, जिसमें हम बिना किसी कंडीशन के इसके लेटर्स को आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल तरीके आएंगे। अब उसमें क्या शामिल होगा, 2 तरीके शामिल होंगे। एक में तो वोवल्स और वोवल्स साथ में आएंगे, जो कि है ए और ई। और एक और क्या हो सकता है कि वोवल्स और वोवल्स साथ में नहीं आए। यही 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो वोवल साथ में होंगे या और नहीं होंगे, और वो दोनों शामिल किस में होंगे, टोटल में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टोटल में से वो तरीके माइनस कर रहे हैं जिसमें वोवल्स और वोवल्स साथ में आएंगे, ये वाला। तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जिसमें वोवल्स साथ में नहीं आएंगे। ये क्रॉस इसलिए लगाए कि नहीं, इसमें वोवल साथ में नहीं है। तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें ये फाइंड करना है कि वोवल साथ में नहीं आए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टोटल निकालना पड़ेगा, और वोवल्स मतलब स्वर साथ में आए वो वाले तरीके भी निकालने पड़ेंगे। तो टोटल तरीके निकालें। इसमें स्केल है, इसमें लेटर्स कितने हैं, 5। तो इसके लेटर्स को अरेंज करने के टोटल तरीके हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। जितने भी लेटर्स हैं, यहाँ पर 5 लेटर्स हैं SCALE, उनका फैक्टोरियल ले लिया, ये होगा टोटल तरीके। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5। टोटल के नीचे फैक्टोरियल 5 फिर माइनस। अब वोवल साथ में आए, ये वाली चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो इसमें वोवल साथ में कैसे आ सकते हैं, 5 लेटर्स हैं SCAL और E, 5 हैं। अब इसमें हमें A और E, यही 2 स्वर हैं इसमें, इन दोनों को साथ में रखना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक बॉक्स में बंद कर देंगे। इसके बाद बाकी, अब ये ए हट गया, ई हट गया, अब बाकी बचे कितने हो गए, एस, फिर सी और एल। अब इनको हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, या तो एस को यहाँ ले आओ या सी को यहाँ ले आओ, लेकिन इस बॉक्स में जो चीज़ें हैं ना वो बॉक्स के अंदर ही रहेंगी, और उसके अंदर केवल स्वर स्वर हैं, तो वो तो साथ में ही रहेंगे हमेशा। तो सबसे पहले इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमें इस पूरे बॉक्स को एक लेटर मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3 और 4 लेटर्स हैं। तो 4 लेटर को अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 4, लेकिन उसके साथ में हमें इस बॉक्स में जो लेटर हैं उनको भी लेना पड़ेगा। तो उनके तरीके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर है ए और ई, 2 लेटर हैं, तो इनके लिए फैक्टोरियल 2। तो इतने तरीके हो जाएंगे जिसमें वोवल्स या स्वर साथ में आएंगे। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इक्वल टू वोवल्स और वोवल्स साथ में नहीं आए। अब हमें ये वाली चीज़ सॉल्व करनी है। तो फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी नंबर मान लो फैक्टोरियल में लिखा हुआ है तो उसे हम इनटू में लिखते जाते हैं, लेकिन एक कम करते हुए।
5 में से 1 कम किया 4, फिर 4 में से 1 कम किया 3 में से 1 कम 2 इंटू 1, इस तरह से। तो इसकी जगह हम ये पूरी वैल्यू लिख देंगे, फिर 4 की जगह पर 4 लिख देंगे इंटू करते हुए, और 2 भी लिख देंगे इंटू करते हुए, फिर माइनस करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। या फिर शॉर्ट में ऐसे करें कि यहाँ से हम फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, तो इस फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम फैक्टोरियल में जो भी नंबर लिखा है उसको अगर बाहर निकालना चाहें तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, इस 5 को हमने बाहर निकाल दिया, अब अंदर जो वैल्यू बचेगी वो इससे 1 कम होगी, मतलब 5 में से 1 कम कर दो तो 4, मतलब तो एक ही हो गया। इस 4 को लेके जाएंगे 1 तक और ये 5, मतलब ये सेम ही है 5 के। जैसे मान लो फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिख देंगे, 3 को बाहर निकाल लिया तो अंदर बचेगा 1 कम, तो 2। तो इस फैक्टोरियल 5 की जगह हम लिखेंगे 5 बाहर निकाल लिया, अंदर बचा फैक्टोरियल 4 माइनस ये फैक्टोरियल 4, सेम वही लिख दिया। अब फैक्टोरियल 2 को तो हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1, 1 तक लेके जाना है इंटू करते हुए, तो 2 इंटू 1 2, ये हो गया 2। अब यहाँ से इस पूरी लाइन में से देखें हम, यहाँ पर हमें फैक्टोरियल 4 सेम दिख रहा है और साइन बीच में प्लस ये माइनस का साइन है, तो यहाँ से हम 4 और 4 फैक्टोरियल 4 को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। यहाँ से फैक्टोरियल 4 हटाया तो क्या बचा 5, तो 5, फिर साइन था माइनस का, फैक्टोरियल 4 तो हम पहले ही हटा चुके हैं, ये कॉमन ले लिया तो इसको हम नहीं लिखेंगे, जो कॉमन हमने हटा दिया उसको हम नहीं लिखेंगे, तो फैक्टोरियल 4 के अलावा क्या बचा है 2, तो -2, फिर ब्रैकेट इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, फिर इंटू में 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, तो इंटू 3। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, फैक्टोरियल 4 है तो 4 को हम खोलते हैं पीछे की तरफ और इंटू में, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1, ये हो गया फैक्टोरियल 4 की जगह, उसके बाद है इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12 और 2 इंटू 3 6, तो 72, तो इसका आंसर हो जाएगा 72, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक पर्सन की एज के बारे में पूछा जाने पर उसने कहा कि उसकी एज, उसकी आयु सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स है, तो उस व्यक्ति की, उस पर्सन की एज क्या है, मतलब उसकी एज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 नेचुरल नंबर्स या फिर 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4, इस तरह से हमें 15 तक जाना है और फिर प्लस करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये हो जाएंगे नेचुरल नंबर्स इक्वल टू, या फिर प्राकृतिक संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड में 2। इस फॉर्मूले से हम कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग या सम निकाल सकते हैं। n क्या है, जितनी नंबर्स हैं, यहाँ पर नंबर कितने हैं 15, तो n की जगह पर हम रखेंगे 15, तो n की जगह 15 रखेंगे, तो 15 इंटू n प्लस 1 है तो 15 प्लस 1 और डिवाइड में था 2, ये हो जाएगा 15 इंटू 15 प्लस 1 हो जाएगा 16 और डिवाइड में 2, इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 8 बार कैंसिल हो जाएगा, 15 8 बार 120, तो इसका आंसर हो जाएगा 120, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 3 कंसेक्यूटिव मतलब 3 लगातार, मतलब क्रमागत सम संख्या, एक के बाद एक, मतलब मान लो पहली है 2 तो उसके बाद इसके जस्ट बाद वाली कौन सी होगी सम संख्या होगी जो, फिर 4 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, इसका मतलब ये है इनमें 2 2 का डिफरेंस होगा। तो हमें 3 मानना है, 3 क्रमागत संख्याएं मानना है, तो मान लिया हमने पहली है x, इसके बाद दूसरी क्या हो जाएगी, इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा तो x प्लस 2, फिर इसमें भी 2 जोड़ दें तो हो जाएगी x प्लस 4, ये हो जाएंगी हमारी 3 नंबर्स। या फिर इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, देखो 3 बोला है और पूछा क्या है लार्जेस्ट, सबसे बड़ी वाली संख्या बताना है, मतलब ऑप्शन में सबसे बड़ी वाली होगी, तो हम ऑप्शन से चेक करें, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 16 है, तो 16 है, इससे पीछे लेके जाना क्योंकि सबसे बड़ी तो ये है, तो 2 माइनस कर दें हम, इसमें से 14 हो गया, फिर इसमें से 2 और माइनस कर दें तो 12 हो गया। अब बोला क्या है कि इनका एवरेज, इन तीनों नंबर्स का एवरेज या औसत लेना है, जो कि बराबर होगा पहली वाली संख्या के 1/3 से 10 ज़्यादा है, मतलब फर्स्ट वाली का 1/3 लेना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इस औसत के बराबर आएगा। तो इन तीनों नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज होता है बीच वाला नंबर, तो 14 हो जाएगा इसका एवरेज, या फिर इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 14 ही आएगा, तो ये आ गया एवरेज औसत जो कि बराबर है
10 ज़्यादा लेना है हमें। 10 ज़्यादा मतलब 10 प्लस करना है। प्लस किस में करना है? पहली वाली संख्या के 1/3 में। तो पहली वाली संख्या है 12, तो 12 का 1/3 या 1/3 हो जाएगा इंटू 1/3। इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो 4, ये मिला 4। तो 10 ज़्यादा है 4, मतलब ये इसका 1/3 हो गया, उसे 10 ज़्यादा। अब इनको प्लस करेंगे तो 14 इक्वल टू 10 + 4 14। यहाँ से हमें दोनों बराबर इक्वल मिल गई। इसका मतलब ये पहला वाला ऑप्शन सही है। अब हम मेथड से देख लेते हैं। 3 नंबर हमने माने थे, ये हो गए 3 नंबर। इन तीनों का हमें एवरेज लेना है। एवरेज के लिए सबको प्लस करेंगे, x + 2 और x + 4, और इनको डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 नंबर हैं, जो कि बराबर होगा पहली वाली संख्या के 1/3। तो पहली वाली संख्या थी x, तो इसका 1/3 लेना पड़ेगा, मतलब x/3, जो कि 10 ज़्यादा होगा, तो +10। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा x 3x हो गए, तो 3x + 2 और 4 6 डिवाइड में 3 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और 10 मल्टीप्लाई तो 30 हो जाएगा। x + 30 डिवाइड बाय 3, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा 3x + 6 इक्वल टू x + 30। ये x है, इस x को यहाँ ले आओ तो माइनस हो जाएगा, 3x - x 2x बचेंगे इक्वल टू 6 को यहाँ लेके जाएंगे तो 30 - 6 24 बचेंगे, और इस 24 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 × 2 2 2 × 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे बड़ी वाली संख्या, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? x + 4, x है 12, तो x + 4 के लिए 12 में 4 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 16। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक दुकानदार अपने गुड्स को, सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है, तो वो 1 किलोग्राम की जगह पर इतने ग्राम ले लेता है, इतने ग्राम का यूज करता है, मतलब बेईमानी कर रहा है, तो उसे लाभ होगा। तो बताना है, लाभ होगा, प्रॉफिट % बताना है। ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है। पहले क्या 1 किलोग्राम लेना चाहिए था, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, लेकिन इसके जगह पर वो ले कितना रहा है? 975 ग्राम। तो हमें प्रॉफिट % निकालना है। यहाँ पर लेना इतना चाहिए था, लेकिन लिया बाद में, तो पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, तो अंतर कितना हो जाएगा? 1000 में से 975 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर ये 9 में से 7 तो 2, 25 रुपए का अंतर है, 25 ग्राम का। और डिवाइड में हम क्या लेंगे? जो पहले था 1000 नहीं 975 लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट तो हम इस पर निकालेंगे ना, तो हो जाएगा 975। क्योंकि पहले 1000 था, बाद में 975 हो गया, तो दे तो वो इतना रहा है ना, तो प्रॉफिट इस पर निकाला जाएगा, क्योंकि ये वेट है, रुपए नहीं है। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट, और % है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। अब इसे कैंसिल कर दें 5 से, 5 5 25 और 5 1 5, 5 9 45, और ये 5 बार। अब ये 5 से फिर से कैंसिल हो जाएगा, 3 बार 15, और 5 7 नहीं 5 9 39 आएगा ये। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड में 39। अब इसे डिवाइड करना है, 39 मतलब 40, तो 80 मतलब 2 बार चला जाएगा, 2 बार, तो हो जाएगा 39 × 2, ये 8 और 7 78 हो जाएंगे, तो 2 बार चला गया 78। तो बचे कितने? 100 में से माइनस करो 78, तो 2 और 2 22 बच गए, तो 22 ऊपर और नीचे 39, इतना आ जाएगा प्रॉफिट %। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, 6 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 2 days। 6 मैन 2 दिन तक जो काम करते हैं, एम के लिए हम मैन के लिए एम ले रहे हैं, इनटू 2। इसमें 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि टाइम एंड वर्क के चेन रूल से मैन, डे, आवर्स और डिवाइड में वर्क रहता है, फिर इसको हम बराबर रखते हुए जाते हैं, तो इसी से निकाल रहे हैं हम। तो मैन × डेज किया, तो जितना काम इन लोगों ने किया उतना ही काम किसने किया? 4 बॉयज़ ने 8 दिन तक। तो बॉयज़ के लिए हमने बी ले लिया और 8 डेज, क्योंकि इंटू में डेज आएगा। ये क्या आ गया? टोटल वर्क और टोटल वर्क इक्वल आ गए। यहाँ से एम और बी का हम रेशो निकालेंगे, इसको कैंसिल कर दें, 2 से 4 बार चला जाएगा ये, और ये 4 है, तो 2 2 = 4 और 2 3 = 6, तो ये आ गया 3m इक्वल टू 4 × 2 8 b। ये b मल्टीप्लाई में है, तो m के डिवाइड में हम ले आएंगे इक्वल टू 8, और ये 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में ले आए, तो m/b हमें मिल गया 8:3। और ये क्या निकला? ये एफिशिएंसी निकली है, मतलब एक दिन का काम, m का 8 और b का 3। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में कि 3 मैन और 6 बॉयज़,
3 मैन 3 M हो गए, प्लस साथ में लेना है 6 बॉयज़, तो बॉयज़ के लिए B। अब ये कितने दिन में काम करेंगे, तो डेज के लिए हम मान लेते हैं कि D दिन में काम कर रहे हैं। अब ये काम कितना कर रहे हैं उसके बराबर में हमें क्या लिखना पड़ेगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क हमें कहाँ से मिलेगा, या तो यहाँ पर M की वैल्यू रख दो या फिर यहाँ पर B की वैल्यू रख दो, क्योंकि ये टोटल वर्क को हमने बराबर लिखा था। या फिर ऐसा कर लो, या तो ये वाली लाइन उठा लो या फिर ये वाली लाइन। तो हम इस वाले को ले रहे हैं 6M इंटू 2, ये हो जाएगा 6M इंटू 2। अब यहाँ पर हम M और B की वैल्यू रख देंगे। 3M, M कितना है 8, तो 3 इंटू 8 प्लस 6, B कितना है 3, तो इंटू 3 और डिवाइड मल्टीप्लाई में D इक्वल टू 6M मतलब 6 इंटू 8 और इंटू 2। अब इसको प्लस करेंगे, 3 इंटू 8 24 प्लस 18, तो 24 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये 2 और 4 42, तो इसकी जगह लिख देंगे 42 और इंटू में है D इक्वल टू, इसको हम इंटू में ही रहने दे रहे हैं क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से D की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 6 इंटू 8 इंटू 2 और डिवाइड में ये 42 क्योंकि मल्टीप्लाई में था। अब इसको कैंसिल करें, ये 42 6 से कैंसिल हो जाएगा 7 बार, और ये बचेगा 8 इंटू 2 16 डिवाइड में 7। या इसको और सॉल्व करें तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बार 14, या फिर ये 2 बार आ जाएगा 14 15 16, 2 बचेंगे तो 2 रिमाइंडर ऊपर और डिवाइड में 7, ये आ जाएंगे डेज। पर ऑप्शन में देखें तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम नियर अबाउट ले लेते हैं। 2 डेज लिखा हुआ है तो 2 कंप्लीट 2/7 आया, तो आंसर इसको मान लेंगे, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक सम है, इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया 2 6 और 7 रेशो में, तो लार्जेस्ट पार्ट क्या होगा। अब यहाँ पर 3 रेशो दिए गए हैं 2 6 और 7, तीनों पार्ट के दिए गए, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इतने के बराबर। तो इन सब रेशो को हम प्लस करके 3540 के बराबर हम लिख सकते हैं। तो 2 + 6 8 और 8 और 7 15 जो कि बराबर होगा इस अमाउंट की, तो 3540। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 15 से 15 2 बार 30 हो जाएगा, 5 बचेंगे, तो 3 बार जाएगा 45 है, तो 10 बचे, 10 ही 9 बचेंगे 90, तो 6, तो 1 की वैल्यू होगा यहाँ से 236। और निकालना क्या है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा वाला पार्ट, तो बड़ा है इसमें से 7, तो 1 इक्वल टू 236 है, तो 7 इक्वल टू हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 236 में 7 का, ये हो जाएंगे 42 के 2 4 21 25, तो 2 बचे 14 15 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 1652, फर्स्ट ऑप्शन। अब इस वाले क्वेश्चन में ये गलती है, इंग्लिश में देखें यहाँ पर क्या लिखा है 354, और हिंदी में यहाँ पर 345 लिखा हुआ है, तो आंसर जो भी हिंदी से निकालेगा हिंदी वाले नंबर को लेकर, उसका आंसर गलत आएगा। ज़्यादा अंतर नहीं है, 100 ही के आसपास है, तो आएगा तो इतना, लेकिन 1600 के आसपास ही आएगा, लेकिन 1652 नहीं आएगा। तो जब भी कभी ऐसा हो कि आंसर नहीं आए तो इंग्लिश वाली स्टेटमेंट सही मानी जाती है। अगर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन सही माना जाता है, और हमारा आंसर भी इंग्लिश को देखकर ही सही आया है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, 2 डिजिट का एक नंबर है और उन दोनों का सम 5 है, दोनों डिजिट का सम प्लस करेंगे तो 5 आएगा। अगर उसमें 27 जोड़ दिया जाता है तो उस नंबर की डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी, मतलब प्रतिलोमित हो जाएंगी। अगर 41 है तो हो जाएगा 14, पहली दूसरी और दूसरी पहली बन जाएगी। अगर 19 है तो हो जाएगा 91, इस तरह से हमें देखना है तो नंबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को पूरी मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर हम अलग अलग कंडीशन देखकर ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब पहले क्या यहाँ पर बोला था, दोनों का सम 5 है, तो 3 और 2 5, 2 और 3 5, ये तो 1 है, हाँ लेकिन फिर भी 5 हो सकता है, तो इससे तो हमें आंसर नहीं मिल रहा है। दूसरी वाली क्या बोली है, अगर उसमें 27 जोड़ें तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी, तो इसमें हम 27 जोड़ लेते हैं सब में। ये थर्ड तो वैसे ही हट जाएगा क्योंकि एक डिजिट है। अब फर्स्ट में 2 और 7 में जोड़ेंगे तो 9 आएगा लास्ट में, लेकिन 9 यहाँ पहले तो कुछ है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत। 32 है ना, तो 27 जोड़ने पर 23 आना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल रहा है हमें। अब सेकंड में ये 23 है, इसको अगर हम 27 जोड़ेंगे 32 आना चाहिए। यहाँ पर 3 और 7 में जोड़ेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, तो यहाँ से भी आंसर नहीं मिल रहा है। थर्ड तो वैसे भी कैंसिल। अब 14 में 7 और 4 11 हो जाएंगे, तो 1 और 2 और 3 तो 4 41, यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है। ये था 14, ये आ गया 41, पहली डिजिट दूसरी बन गई और दूसरी डिजिट पहली बन गई, तो ये हो जाएगा नंबर 14।
नेक्स्ट है एवरेज। 200 स्टूडेंट्स का एवरेज या औसत दिया गया 125, तो टोटल मार्क्स क्या हो जाएंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं हम। एवरेज के लिए टोटल सम ऊपर लिखते हैं और डिवाइड में टोटल नंबर या फिर जो भी चीज़ हम ऐड कर रहे हैं वो, कुल संख्या नीचे आती है। यहाँ पर औसत कितना है 125, तो एवरेज की जगह हमने 125 लिखा इक्वल टू सम, मतलब टोटल मार्क्स निकालने, तो वो तो हमें निकालने ही है, तो उसकी जगह हम एस लिख देते हैं। डिवाइड में टोटल नंबर कितने हैं 200 हैं, तो डिवाइड में 200, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मार्क्स मिल जाएंगे हमें इक्वल टू एस। ये हो जाएगा 2 0 और 10 0, 4 और 5 और 2 इक्वल टू, ये हो जाएंगे टोटल मार्क्स। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है एक कॉलेज में 540 बॉयज़ हैं, मतलब टोटल है 540 हैं बॉयज़ और गर्ल्स, उनका रेशो दिया गया है 5 और 4। अगर लड़कियों की संख्या 20% बढ़ा दी जाती है तो नया रेशो क्या हो जाएगा बॉयज़ का और गर्ल्स का। बॉयज़ और गर्ल्स इनका रेशो है 5 और 4। अब ये टोटल वैल्यू हमें दी गई है 540, तो इनको प्लस करके 5 और 4 9 हो जाएंगे, प्लस करके हम इसके बराबर लिख सकते हैं क्योंकि टोटल ये है ही 540, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 6 बार और 0, तो 1 इक्वल टू 60। अब 1 की वैल्यू 60 मिल गई तो हम 5 और 4 निकाल सकते हैं। 1 इक्वल टू 60, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 5। ये क्या हो जाएगी, ये बॉयज़ की संख्या हो जाएगी। 5 से 30, 300। वैसे ही गर्ल्स का रेशो है 4, तो 4 इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 4, ये हो जाएगा 240। अब क्वेश्चन में बोला है कि लड़कियों की संख्या 20% बढ़ा दी जाती है, तो 20% बढ़ाना है मतलब 120% ले लें हम, लेकिन किसका, लड़कियों का, तो 240 और परसेंट है तो डिवाइड में 100, इतनी बढ़ जाएंगी लड़कियां। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और इससे ये वाला 0 कैंसिल, 12 इंटू 24, ये आ जाएंगी गर्ल्स की संख्या बढ़ने के बाद। 20% बढ़ाना था तो 100 में हमने 20 जोड़ा तो 120% निकाल दिया गर्ल्स का, पहले 240 थी इसलिए। अब 12 4 जा 48 की 8, 4 बची 24 28, तो ये बाद में नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए। रेशो निकालना है हमें बॉयज़ और गर्ल्स का, तो बॉयज़ ऊपर और गर्ल्स नीचे। अब बॉयज़ का है 300 डिवाइड बाय, बाद में गर्ल्स हो गई 288। अब इसको कैंसिल करें तो 3 से 100 बार और 3 से 9 बार 27, 1 बचेंगे 9 2 3 18, 6 बार। अब ये 6 आ जाएगा, 3 6 जा 18। अब इसके बाद 4 से कैंसिल कर दें, 4 से ये 25 बार कटेगा और 4 से ये 2 बार और 4 बार, 6 बार 24। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो आ गया 25:24। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दी गई है 150 और इतनी उसकी स्पीड है, तो उसे 0 चौड़ाई वाले खंबे को पार करना है। तो खंबे के लिए तो वैसे ही हम 0 लेते हैं इसकी लंबाई या चौड़ाई, तो पार करने के लिए कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर यूनिट देखें किलोमीटर में है और ये मीटर में है, चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं हम। अगर कोई भी चीज़ किलोमीटर पर आवर में दी गई है उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाती है। यहाँ पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई 90 में, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 का, तो ये आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। और ये क्या है, ये स्पीड है। इसे कैंसिल करेंगे तो ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार होगा और 5 इंटू 5 25, तो स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकंड। अब हमें टाइम निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड की जगह लिखेंगे हम 25 इक्वल टू डिस्टेंस कितना उसे कवर करना है 150 और वो मीटर में है तो सेम हो गई यूनिट। अब डिवाइड में टाइम निकालना है तो इसी जगह हमने टी मान लिया, इसको यहाँ लेके जाएंगे 25 को डिवाइड में लेके आएंगे तो टी इक्वल टू हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 25 और ये 150 6 बार कैंसिल हो जाएगा तो टाइम आ जाएगा 6 सेकंड में, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है एक मैन एग बेचता है इतने रुपए की रेट पर, दर्जन की रेट पर, लेकिन तो उसे 15% प्रॉफिट लेने के लिए उनको कितने में बेचना पड़ेगा और कितने बेचना है उसे 100, मतलब 100 की कीमत उसे कितनी रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर कीमत कितने की दी गई है 12 की, 12 अंडों की कीमत दी गई 9.60, मतलब 12 के लिए 9.60 रुपए। तो एक अंडे की कीमत क्या हो जाएगी 12 की इतनी है, तो इसको हम 12 से डिवाइड कर दें, 9.60 डिवाइड बाय 12 और ये क्या निकल के आएगी, कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी एक अंडे के लिए।
अब इसको हमें सॉल्व करना है। पॉइंट के बाद अगर कोई 0 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो हम इसको हटा देते हैं। इसको लिखते हैं 9.6 डिवाइड बाई 12। इसको हटाएंगे तो ये 0 नीचे आ गया 1। इसे 12 से कैंसिल करें तो 10 बार और ये 8 बार, तो क्या आ गया 8/10। और जब नीचे एक 0 है तो एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगा दें, ये पॉइंट, और आगे कुछ नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई एक एग के लिए 0.8। अब उसे 15% का प्रॉफिट लेना है, लेकिन 15% प्रॉफिट लेने के लिए वो बेच रहा है तो एक को नहीं बेच रहा है, वो ये एक के लिए हमने निकाली है, वो बेच रहा है 100 के लिए। तो हमें 100 कितने में बेचेगा, एक की कीमत इतनी है तो 100 की हो जाएगी 0.8 इंटू 100, ये हो जाएगा 2 0 और 8। अब एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर हमने एक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो यह आ जाएगा 80। और ये कितने की कॉस्ट आई 100 एक्स की। अब उसे इन 100 को जिनकी कीमत 80 है इनको बेचना है और 15% का प्रॉफिट लेना है। तो 15% का प्रॉफिट लेना है तो इसमें हम 15 जोड़ दें, मीन्स 100 + 15, उसे 115% का प्रॉफिट होगा। मतलब 15% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 115 में बेचना पड़ेगा। अब 115 निकाल दें हम, किसका 80 का, तो 80 का 115% हो जाएगा डिवाइड में 100, क्योंकि परसेंट था डिवाइड में 100 कर दिया। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार, और 5 3 = 15, 5 का ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 4 बार, ये 4 3 = 12 और 92, तो 92 रुपये में उसे बेचना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा 92, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है टोटल लेंथ ऑफ पोल। एक खंबे की कुल लंबाई बतानी है, उसका 1/3 जो है वो जमीन के अंदर है और 1/4 पानी के अंदर है, और इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो है 5 मीटर का, जो पानी के ऊपर है। पानी के ऊपर वाले की लंबाई दी गई है 5 मीटर। जैसे मान लो ये एक खंबा है, ये ज़मीन के अंदर है, ये ज़मीन है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ज़मीन के अंदर है 1/3। अगर टोटल लंबाई उसकी हम 1 मान लेते हैं तो 1/3 ये हो गई। इसके बाद ज़मीन के ऊपर पानी भरा हुआ है, और ये लंबाई यहाँ पर दी गई है 1/4। 1/3 ये ज़मीन के अंदर हो गया और 1/4 पानी के अंदर। अब इसके बाद पानी के ऊपर वाला कितना हो गया, पानी के ऊपर वाला ये पार्ट है, और इसकी लंबाई दी गई है जो है 5 मीटर। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये वाले पार्ट कितना बचा है वो निकाल लेते हैं। कुल टोटल है 1। अब इसमें से 1/3 ये ज़मीन के अंदर है, 1/4 ये पानी के अंदर है, तो बाकी बचा हुआ कितना हुआ, 1 में से माइनस कर दें हम 1/3 को प्लस और 1/4 को, तो बाकी बचा हुआ पार्ट आ जाएगा जो कि होगा ये ऊपर वाला। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, 12 को डिवाइड करेंगे 3 तो 4 आ जाएगा, प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यह आ जाएगा 7/12। और यहाँ पर फिर से एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 7/12 इक्वल टू ये आ जाएगा 5/12। अब 5/12 ये बचा हुआ पार्ट आ गया। ये 5/12 क्या आया है, ये इतने खंबे की लंबाई जो कि पानी के ऊपर थी, और इसकी लेंथ हमें दी गई ये 5 मीटर है। तो यहाँ से 5/12 के बराबर हम 5 मीटर को लिख सकते हैं क्योंकि सेम है वो। अब यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, तो 1/12 इक्वल टू 1 बचेगा, 12 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 1 इक्वल टू 1 मीटर आ गया। 1 मीटर इक्वल टू 12, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 मीटर। तो खंबे की कुल लंबाई हो गई 12 मीटर, क्योंकि 1 हमने कुल लंबाई मानी थी, तो आ जाएगी 12 मीटर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है एक पर्सन 9 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। 1 घंटे में मतलब स्पीड कितनी आ गई उसकी 9 किलोमीटर पर आवर। तो उसे 243 किलोमीटर तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, में चाल बराबर दूरी बटे समय। ये 9 दी गई है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस दिया गया है 243 डिवाइड में टाइम हमें काउंट कैलकुलेट करना है, तो इसकी जगह हमने टी मान लिया। टी इक्वल टू 243 के डिवाइड में जाएगा 9, इसे कैंसिल करेंगे तो 2 बार और 7 बार 63, तो टाइम आ जाएगा 27। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 3 नंबर से यहाँ पर, इसमें पहला और दूसरा नंबर, पहला नंबर तीसरे से 15% ज़्यादा है और दूसरा नंबर तीसरे से 25% ज़्यादा है। तो पहले वाले नंबर का परसेंटेज निकालना है सेकंड नंबर से। 3 नंबर है, पहला, दूसरा और तीसरा।
तो अगर हम थर्ड वाले नंबर को 100 मान लेते हैं, क्योंकि तीसरे नंबर से ही बताया गया है पहले और दूसरे के लिए, तो थर्ड हमने 100 मान लिया, तो पहला नंबर तीसरे से 15% ज़्यादा है, तो 100 से 15 ज़्यादा मतलब 115, और दूसरा जो है वो 25% ज़्यादा है, तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 125। तो हमें परसेंट बताना है पहले नंबर का दूसरे से, तो पहला नंबर था 115, डिवाइड में सेकंड वाले से लेना है तो डिवाइड में आ जाएगा 125, और परसेंट निकाल रहे हैं तो इंटू में 100 भी आएगा। इसे कैंसिल करें तो 25 से 4 बार चला जाएगा और 25 से 5 बार, 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 2 बार और 3 बार 15, तो 23 इंटू 4 आ गया, तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो यह जाएगा 9, 92 आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है क्लारा। क्लारा 14 ईयर्स की है, मतलब क्लारा हो गई अभी 14 ईयर्स की है। अब 2 साल पहले उसकी माँ उसकी एज से 3 गुनी थी, तो 2 साल पहले, अभी 14 की है तो 2 साल पहले हो जाएगी 12 की। ये हो गई क्लारा 2 साल पहले। अब 2 साल पहले जो उसकी माँ थी वो उसकी एज से 3 गुना थी, तो 12 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी माँ आ जाएगी, ये हो जाएगा 36। लेकिन ये 2 साल पहले है, अब हमें प्रेजेंट में लाना पड़ेगा, तो 2 इसमें और जोड़ने पड़ेंगे, तो माँ की एज आ गई प्रेजेंट में 38। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि जब उसकी माँ जूड की मैरिज हुई थी 16 साल पहले, 16 साल पहले शादी हुई थी, तब उसकी माँ का, मतलब ये जूड की बात चल रही है, तो जूड का और उसके हस्बैंड का रेशो था 11:13, तो ये हो गई जूड और उसके हस्बैंड का रेशो हो गया 11:13, लेकिन ये 16 साल पहले है, तो यहाँ से हमें इस एम को हम जे ले लेते हैं क्योंकि माँ का नाम जूड है। अब अगर प्रेजेंट में जूड की उम्र 38 है तो 16 साल पहले कितनी हो जाएगी, 16 इसमें से माइनस कर दो, ये हो जाएगी 2 और 2, 16 साल पहले जूड की एज आ गई 22, और 16 साल पहले का रेशो हमें मालूम है 11, तो 11 के बराबर में हम 22 लिख सकते हैं। यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी, 11 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 1 = 2 मिल गया। अब 1 = 2 मिल गया तो हस्बैंड का रेशो हम निकाल सकते हैं 13, 1 = 2 है तो 13 = कितना हो जाएगा, 13 × 2 26। अब ये 26 एज आ गई किसकी, मैट की, जो कि हस्बैंड था उसका 26 आई, लेकिन 16 साल पहले उसमें बोला है कि अभी मैट कितने का है, ये एम हो जाएगा, तो इसमें हम 16 और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 और 4 42, तो आंसर हो जाएगा 42 थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है एक शॉपकीपर है जो कि 2 वैरायटी की चाय बेचता है 18 रुपये और 13 रुपये पर किलोग्राम के रेट पर, और रेशो दिया गया उनका 6:4, मतलब क्या हो गया, उनके वेट का रेशो हो गया, 2 टाइप हैं, पहली और दूसरी, इनका मतलब जिस मात्रा में ली गई है मतलब वजन हो गई है तो 6:4 की उसमें ली गई है, और रेट क्या दी गई है, पहली की 18 और दूसरे की 13। तो यहाँ से हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लें क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है लास्ट में, तो उसके लिए सीपी और एसपी होनी चाहिए। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 18 की रेट से 6 किलो बेची तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 48 हो जाएगा, और ये 108 हो गई, प्लस 13 रुपये में 4 किलो बेची तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 52, टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 0 5 और 6 और 160 रुपीज़ आ गई टोटल कॉस्ट प्राइस। अब उसमें बोला है कि वो उसको 20 रुपये प्रति किलोग्राम की रेट पर बेच रहा है सभी को, मतलब सारी ऐड करनी पड़ेंगी, 6 ये थी और 4 ये थी तो इनको प्लस करना पड़ेगा, 6 और 4 हो जाएंगे 10, तो 10 किलो को वो बेचेगा 20 की रेट पर, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, एक की कीमत 20 तो 10 की हो जाएगी 200। अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सीपी ये है एसपी ये है, माइनस कर देंगे, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 40 आएगा, डिवाइड में कॉस्ट प्राइस है 160 × 100, इससे ये 0 कैंसिल, 4 से 4 बार 16 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा, और ये 100 भी 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 25%, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है 20% ऑफ, इसकी जगह मतलब किसका 20% 46 होगा। अब जब हमें किसी भी कोई भी वैल्यू है यहाँ पे उसका 20% हमें मालूम है 46, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लें हम, 46 डिवाइड बाई 20, 1% इतना है तो 100% कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 100 कर दो, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4 2 3 6, रह जाएगा 230, 100% हो जाएगी 230, मतलब वो टोटल नंबर,
तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी जगह मान लो कोई नंबर है x, तो 20% है, तो परसेंट हटाएंगे हम, डिवाइड में आएगा 100, और ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू में आ गया x, और इक्वल दिया गया है जो कि 46 के बराबर। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू तो भी 23 ही आएगा। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।